हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये थर्ड लेक्चर है रिप्रोडक्शन का और इसमें हम आज पढ़ेंगे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों करते हैं, इस बारे में हमें समझना है। सबसे पहली बात कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के हमारे कोर्स में जो पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन है बेसिकली वो 4 बताए गए हैं और इन चारों को हमें याद करना है और उन चारों को हमें लिखना है एग्ज़ाम्स में अगर पूछे जाते हैं तो पहला होता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ क्या होता है बच्चों कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक स्पीशीज़ है, मान लो डॉग एक स्पीशीज़ है, ह्यूमन एक स्पीशीज़ है। इस तरह से ये जो स्पीशीज़ हैं ये अपने आप को कंटिन्यू रखती हैं थ्रू रिप्रोडक्शन। अगर ये रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें तो इनकी इस जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं वो नहीं आ पाएंगी और ये स्पीशीज़ एंड हो जाएंगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है फॉर द कंटिन्यूटी। वो चली आ रही है ना, करोड़ों साल से ह्यूमंस चले आ रहे हैं, करोड़ों साल से डॉग्स या और अदर एनिमल्स चले आ रहे हैं, तो उसकी वजह है रिप्रोडक्शन। क्योंकि उन्होंने रिप्रोडक्शन किया इसलिए वो स्पीशीज़ कंटिन्यू हो पाई। तो पहला जो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ वजह होती है, पर्पज़ होता है। दूसरा पर्पज़ है पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन भी ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो पॉपुलेशन जो स्पीशीज़ रिप्रोडक्शन नहीं करेगी उसी की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए भी क्या किया जाता है, रिप्रोडक्शन किया जाता है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात वेरिएशन। देखिए, लगातार रिप्रोडक्शन करने से क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा बेसिकली जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो स्पीशीज़ है, उसके अंदर वेरिएशन आता है। वेरिएशन बेसिकली आता है किसकी वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट प्रोजेनी डेवलप होता है। दैट्स वाई दे प्रोड्यूस रिवेरिएशन, यानी कि उसके अंदर वेरिएशन होता है। और चौथी बात है लाइफ। सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, लाइफ अगर अर्थ पे है तो इट ओनली एग्जिस्ट ड्यू टू रिप्रोडक्शन। अगर आप रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे, ह्यूमन या जो भी स्पीशीज़ जो है, अगर ये सारी की सारी रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे, दैट टाइम द लाइफ ऑन अर्थ विल डेस्ट्रॉय, ख़त्म हो जाएगी, एंड आ जाएगा। तो ये 4 बेसिकली पर्पस थे। पहला पर्पस था कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। अगर कोई स्पीशीज़ इस दुनिया में ज़िंदा है तो इट इज़ ओनली ड्यू टू रिप्रोडक्शन। दूसरी बात है इसके अंदर पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म, यानी पॉपुलेशन जो होती है ऑर्गेनिज्म की वो मेंटेन रखने के लिए दुनिया में रिप्रोडक्शन किया जाता है। तीसरी बात है वेरिएशन, ताकि बदलाव के साथ साथ जो टेम्परेचर या एनवायरनमेंट या इस जियोग्राफिकल बदलाव हैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकें, उसके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम रिप्रोडक्शन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात लाइफ, यानी कि अगर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो एक वजह है सिर्फ उसकी दुनिया में, वो है रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, ये था हमारा पर्पज़ ऑफ रिप्रोडक्शन।